Hare Krishna. Uh, just with your permission, I would like to share a few words uh, with you all. I have heard lecture from His Holiness Bhakti Rasamrita Swami Maharaj. So these are the points from his lecture only, and so it will help us to understand why we need to learn these prayers from great devotees. With your permission, again, I would like to ask you that if I speak in Hindi in between, तो चलेगा ना? I think everybody knows Hindi. Yes, Prabhuji. Prabhuji, Huh? I want one request. Can I stop sharing and we can view you also? That you can stop sharing. Yeah, no problem. Yes. But I have not started my camera. Do you want me to start my camera? I want to see you. You want to see me? Okay, I'll show you my face once, and then I will speak because I'll be more comfortable without camera. It's so fine. if Okay. you don't mind, I think other devotees might have seen me. I don't know. So is that Hare Krishna, everybody? Hare Krishna. Sushant Prabhu, Hare thank Krishna. you. Thank you. Hare Krishna. Hare I can't Krishna, see. Dandavat I can't see other devotees. Dandavat pranam. Dandavat pranam. Okay. So I'll start with the points which I have noted for you. See, these prayers from great devotees are called, हिंदी में उसको स्तुतिया बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्तुतिया जो है उसमें बहुत सारी भागवतम में दी गई है. गोपी गीत है, वेणु गीत है, इवन भगवत गीता ये भी एक स्तुति है, उद्धव गीता है. और उसका उच्चारण भी हमें सीखना चाहिए. वी नीड टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस, बिकॉज अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करे वी देन मीनिंग चेंजेस. सो उसमें हम सीखते हैं कि भगवान से हमें क्या मांगना है, व्हाट वी शुड आस्क फ्रॉम भगवान. तो लाइकवाइज अभी इस कुंती की प्रेयर्स जो है ये वात्सल्य रस में है, दे आर इन वात्सल्य रसas, and there are different levels in वात्सल्य रसas. in भागवतम जितना भी स्टोरीज दिया हुआ है उसमें हर एक डिवोटी कौन से लेवल पे आते हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल में यशोदा मैया आती है, क्योंकि these are the acharya, they have given us these levels. So Yashoda Rani is always number one. Next one is Nanda Maharaj, the father of Lord Krishna. Third one is Rohini. Rohini is the mother of Balaram ji. And then fourth one comes the elderly gopis of the Vrindavan, all elderly gopis. which are the elderly gopis? तो जब भी ब्रह्मा ने बच्चों को चुराया था, आपको वो कथा पता है ना, ब्रह्मो विमोह लीला. उसमें जब गोप गोपिया जो थी, वो जब गोपास थे, मतलब जो इसके दोस्त थे कृष्णा के, उनकी जो माताएं थी, वो एल्डरली गोपीज है. उनकी लेवल उसके बाद में नंबर 4 पे आती है. नंबर 5 पे बताया गया है कि देवकी महारानी की, देवकी की. तो उसके नंबर 6 पे बताया गया वो जो वासुदेव की और 15 रानियां थी और 15 क्वींस वर देयर. सो दे आर कमिंग एट नंबर 6. एंड नंबर 7 पे कुंती महारानी आती है. नंबर 8 पे वासुदेव आते हैं. और नंबर 9 पे सांदीपनि मुनि आते हैं, जो भगवान कृष्ण के गुरु है ना. तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो बताया गया है आचार्य ने, तो कुंती की प्रेयर नंबर 7 पे आते हैं. फिर भी ये इतने पावरफुल है कि जिसमें वी कैन नॉट इमिटेट दोज प्रेयर्स बिकॉज दे आर एक्सॉल्टेड. वी हैव टू जस्ट फॉलो देयर मूड. बेसिकली उनका मूड हमें फॉलो करना होता है. तो आपने तो आज तक सुना रहेगा कुंती महारानी के बारे में कि उनका इतिहास, मतलब जो हिस्ट्री है, उसके बारे में मैं क्विकली आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, बट ये थोड़ा रिवीजन जैसा होगा.
तो भी अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो इतिहास इसके पीछे ऐसा है कि कुंती रानी यदुवंश के राजा शूरसेन की बेटी थी, ठीक है। तो शूरसेन कृष्ण के पिता जो वसुदेव है उसकी बहन है, और इसलिए उनका क्या नाता लगता है कृष्ण के साथ, वो कृष्ण की बुआ है ना। तो उन्होंने राजा शूरसेन ने बेटी का नाम क्या रखा था, पृथा, आपने सुना रहेगा पृथा, है ना। और शूरसेन का जो सौतेली भाई था, हाँ, उसका नाम कुंती भोज है, उसको कोई संतान नहीं था। तो शूरसेन ने क्या किया, पृथा को कुंती भोज के हवाले किया था उसकी देखभाल के लिए, और उसके बाद में उसका नाम कुंती पड़ा। तो उसको कुंती को कुंती भोज ने बहुत लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया। और कुंती बहुत खूबसूरत भी थी, सुशील थी, हाँ, उसमें सेवा भाव था, बहुत सेवा भाव था, हाँ। देवगण जब भी ऋषिगण और देवगण जब भी उनके घर आते थे तो वो उनकी बहुत सेवा भी करते थे। तो ऐसे ये कुंती का ये सुशील और ये सब गुण थे उसमें, हाँ। तो अभी जब हम ये प्रेयर सुनते हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये सब गुण, हाँ, सुशीलता और सेवा भाव हमारे बच्चों में भी हमें लाना चाहिए, हाँ। तो ही हमारे गृहस्थाश्रम का जीवन सफल हो जाता है। जब भी बच्चे हमारे सेवा भाव में लगते हैं तो यही हम सुनते हैं। तो एक बार दुर्वास मुनि आए थे उनके घर। तो दुर्वास मुनि ने दुर्वास मुनि एक्चुअली शिव के अवतार है, हाँ? और उनको तो सब जानते हैं कि वो कितने क्रोधी है, हाँ? वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो जब भी वो उनके घर आए थे तभी कुंती ने उनकी इतनी सेवा की कि वो बहुत आनंदित हुए। और उसने कुंती को एक वरदान दिया। आपको वो मालूम होगा वरदान क्या था, कि वो किसी भी देवता के स्मरण करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती है ना। तो उसने जब भी वो वरदान मिला तो उसको लगा कि क्या ये वरदान सचमुच सच है, ये झूठा तो नहीं है। तो इसलिए उसने सूर्य देव का स्मरण किया। सूर्य देव का स्मरण किया तो उसको पुत्र प्राप्ति हुआ। वो पुत्र का नाम क्या था, कर्ण। 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 तो अभी तो उनकी शादी तो नहीं हुई थी, तो आपको पता है। तो शादी के पहले उसने कर्ण का जब भी उसने जन्म दिया था तो उसने क्या किया, उसको होते ही उसको टोकरी में डाल के उसने नदी में छोड़ा था। तो नदी में छोड़ने के बाद आगे क्या हुआ, तो वो टोकरी किसको मिली थी, एक रथ चलाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, अभिरथ। अभिरथ और उसकी राधा पत्नी, हाँ, उन्होंने कर्ण को संभाला और बड़ा किया। इसलिए उसका नाम राधेय भी है, क्योंकि वो रथ चलाने वाले व्यक्ति का नाम था, पत्नी का नाम राधा था। तो उसका नाम राधेय से भी जानते हैं, है ना। तो उसके बाद में कुंती का विवाह किसके साथ हुआ, पांडु राजा के साथ हुआ। और वो तो कुरुकुल के धृतराष्ट्र के भाई है ना। और उनका विवाह, धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था सुबल राजा की बेटी गांधारी से। गांधार। तो दोनों दोनों का विवाह एक ही समय हुआ था और दोनों साथ में ही गर्भवती हुई थी। तो कुंती ने क्या किया, कुंती ने प्रथम धर्मदेव का स्मरण किया, और धर्मदेव का स्मरण करके उनको युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। और गांधारी भी वही समय, शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो व्हाट हैपेंड वाज, कुंती देवी गेव बर्थ टू युधिष्ठिर फर्स्ट बिफोर गांधारी। तो गांधारी गॉट एंग्री, एंड उसके बिकॉज ऑफ हर एंगर शी गेव बर्थ टू लंप ऑफ, क्या कहते हैं उसको, मांस के टुकड़े को जन्म दिया था, हाँ। तो बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उस मांस के टुकड़े के 100 भाग बन गए, और वो 100 उनमें से उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो ये ऐसे कहते हैं कि वही टाइम में भी, मतलब अभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह ऐसे, मतलब जन्म, बच्चे को जन्म देते हैं बाहर, हाँ। लेकिन वो टाइम में भी 100 पुत्र, हाँ, गर्भ के बाहर जन्म हुआ था उनका।
वही वही टाइम में भी। तो कुंती कुंती ने बाद में वासुदेव का स्मरण किया था, तो उन्हें उनसे पुत्र प्राप्त हुआ था, which son she got? भीमसेन। हाँ? फिर बाद में आफ्टर दैट she did तपस्या for 1 year for इंद्रदेव and she got अर्जुन धनुर्धर as her son. Then फोर्थ और फिफ्थ उसने क्या किया था, माद्री देवी से उन्होंने 2 जुड़वे पुत्र हुए थे अश्विनी कुमार से, उनका नाम था नकुल और सहदेव। तो ये हिस्ट्री है उनके कुंती महारानी के बच्चे की, मतलब जैसे जन्म, हाउ दे गॉट द बर्थ। आफ्टर दैट एवरीबडी नोज हाउ द महाभारत इज अकर्ड, एंड देन महाभारत की स्टोरी सब जानते हैं। तो महाभारत में जो ये युद्ध नीति थी ना, युद्ध नीति कुछ नीति और नियम से हुआ करती थी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ना, सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद होता था। आफ्टर द सनसेट दे यूज्ड टू स्टॉप द वॉर एंड गो टू आवर कैंप्स। देन कोई भी निशस्त्र पर वार नहीं करता था। दोज हु आर विदाउट एनी शस्त्र अस्त्र, उनके ऊपर दे विल नॉट हिट देम विद द शस्त्र। और anybody who is running away, so they अगर पीठ भी दिखाए ना, show their back, तो they will not तीर नहीं चलाते थे उनके ऊपर। so अकेले के साथ कभी कोई 5 जन 5 people will not do the war। तो इस प्रकार से ये कुछ नीति नियम तभी सब लोग फॉलो करते थे। तो आजकल तो कुछ नीति नियम नहीं पालते ना। तो ये जो आजकल वो आतंकवादी हैं, what they do, they are doing nothing but they are doing the war, है ना, युद्ध करते हैं। लेकिन कैसे उनका होता है, जो निशस्त्र है उसके ऊपर भी वार करते हैं, और रात में भी अटैक करते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आतंकवादी। वो नियम वो टाइम में नहीं चलता था। सो महाभारत में भीमसेन ने जब भी दुर्योधन का वध किया था, हाँ, तभी उसने क्या किया था, कमर के नीचे उसको वार किया था। ही हिट हिम बिलो द वेस्ट। तो बिकॉज कृष्णा टोल्ड हिम टू डू सो। तो इज इट, क्या ये अनीति है क्या? नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने इतने सारे अनैतिक कार्य किए थे, उसको उसके कर्मों की सजा देने के लिए कृष्णा ने उसको बताया था, क्योंकि दुर्योधन कमर के नीचे ही वॉज वेरी वीक। आपको पता होगा वो स्टोरी, कुंती महारानी ने उसको कैसे मेड हिम स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन। सो गांधारी, सॉरी। so this is what Duryodhan was weaker at the below the waist। इसलिए कृष्णा ने उसको below the waist गदा का वार करने के लिए बोला था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अश्वत्थामा का जो पुत्र था द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि what he started saying that because Bhim has violated the rules of this युद्ध के नियम का उसने वायलेट किया है, और उसने what he did was he went and he killed all the 5 children of Draupadi। so इसलिए Arjun went and he fought with him, and then he उसने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। लेकिन उसको ब्रह्मास्त्र उसको वापस लेने का मालूम नहीं था। तो अर्जुन ने भी उसका ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब भी ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र की टक्कर जो हुई, तभी प्रलय हुआ, और अश्वत्थामा को वहां पे गिरफ्तार करके अर्जुन ने द्रौपदी के पास लेके आए थे। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, आप सब जानते हैं कि उसको माफ किया था। कि तो ये जो नीति नियम जो है वो दुर्योधन ने जब भी पांडवों के ऊपर जो इतने अत्याचार किए थे, जैसे भीम को विष पिलाया था, फिर 5 पांडवों को लक्षाघर में जलाने की कोशिश की थी, और जैसे भी द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था, ये सब नीति नियमों के खिलाफ था ना। तो इसलिए कभी कभी मतलब कृष्ण ने इसलिए भीमसेन को नीति नियम के बाहर दुर्योधन का वध करने के लिए कमर के नीचे
वार करने के लिए बोला था, है ना। सो तो ये सब सही है। अपमानित कृष्ण के उपदेश पर उनके बाद में क्या हुआ था कि अश्वत्थामा को गिरफ्तार करके द्रौपदी के पास लेके आए ना, तो द्रौपदी ने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि उसको कुछ सजा तो देनी चाहिए, तो कृष्ण ने उपदेश किया कि उसके बाल कटवाए। तो बाल कटवाना भी अपमान के किसी का वध करने के बराबर ही समझते थे, तो उसको उसके बाल कटवा के उसको छोड़ दिया था। तो उसने अश्वत्थामा ने और भी एक घिनौना काम किया था। उसने क्या किया था, अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उत्तरा के गर्भ में जो आखिरी वंश, पांडवों का जो आखिरी वंश था, गर्भ में था परीक्षित महाराज, जो उनके ऊपर भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसको बचाया था, है ना। तो सो परीक्षित जब भी गर्भ में थे, उनको दर्शन हुआ था भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था, तो जन्म लेने के बाद वो भगवान को ढूंढ रहे थे, कहाँ गए कृष्ण भगवान। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा था, परीक्षा कर रहे थे ना, तो इसलिए उनका नाम रखा परीक्षित। तो ये सब होने के बाद, युद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान कर रहे थे ना, तब कुंती देवी वहां आकर उसने ये सब प्रार्थना की थी कि आप मत जाओ, हाँ? कि आप हमारे साथ रहो, आपने हमारी रक्षा की है इतने सारे सालों में, तो आप प्लीज मत जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज आए, हाँ, उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ रहे थोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रार्थना, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है ना, तो युधिष्ठिर महाराज भी उनके बड़े भक्त थे, तो उसने उनकी बात मानी और वो नहीं जा पाए। लेकिन युद्ध भूमि पर उनको लेके आए, वहां पे भीष्मदेव तीरों की शैया पर लेटे थे, तो उनको था इच्छा मरण ना, तो उनको कृष्ण का दर्शन लेकर ही देह त्याग करना था। तो उन्होंने क्या किया, भीष्म को दर्शन दिया और भीष्मदेव के सामने आए। तो भीष्मदेव जब भी भगवान कृष्ण वहां आए थे, तो भीष्म स्तुति में भीष्मा ने क्या किया था, मतलब ये भी दीज आर ऑल द भीष्मास प्रेयर्स। तो भीष्मा ने विष्णु सहस्त्र नाम लेके कृष्ण को ग्लोरीफाई किया था। तो ये भी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है, वो भी भीष्म की स्तुति है भगवान कृष्ण को, उनकी जो स्तुति है, उनका जो ग्लोरिफिकेशन है इसमें। इसलिए हमारे आचार्य भी बताते हैं कभी कभी कि विष्णु सहस्त्र नाम भी ले तो भी चलता है, जब भी आप 16 माला खत्म करने के बाद। उसके बाद में भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, है ना। द्वारका चले गए तो कुंती देवी की प्रार्थना से हमें क्या सीख मिलती है, हा? ये महान भक्तों की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए ना। भगवान से मंदिर में जाके हम भौतिक चीजों की मांग करते हैं, हा? लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो भक्ति की मांग करते हैं कि हमें भक्ति प्रदान करो, हा? भक्ति प्रदान करो। भक्ति प्रदान करने से उनकी महान भक्तों की हृदय की भावना हमारे कर्ण से, मतलब हम जब भी सुनते हैं ना ये स्तुतियां, जैसे भी प्रेयर्स ऑफ दिस exalted devotees, when we hear from our ears, तो हमारे कर्ण के माध्यम से it comes in our heart, हमारे हृदय में आके उतरती है, और ये शुद्ध भक्ति उसके बाद में ही हमारे हृदय में जागृत होती है। So what we should do, we should hear these stutis, we should hear these prayers and try to understand the mood, ताकि हमारी भक्ति में हम प्रोग्रेस कर पाए, है ना। सो आचार्य बताते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जब भी भक्ति में हम शुद्ध भक्ति करने शुरू करते हैं, तो भक्तों के द्वार में मुक्ति आके खड़ी होती है। जब भी हम मानव देह छोड़ते हैं, तभी हमें मुक्ति मिल जाती है। और यही तो मानव जन्म का उद्देश्य है ना, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ह्यूमन बर्थ व्हाट वी हैव। और इसलिए हमें क्या करना है, शुद्ध भक्ति करनी है। क्या कहते हैं कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ birth and death. So to achieve that,
we have to do the pure devotional service. Or to get the pure devotional service, we have to learn and understand the mood of these great devotees. कहते हैं कि महाजनो ये न गतास पंथा, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए. वी शुड फॉलो देयर फुटस्टेप्स. कहते हैं दूसरा श्लोक भगवद गीता में भी है, यत् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कृते लोक तदनु वर्तते. तो हम जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे, तो हम हमारे इसमें भक्ति में या फिर हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. सो धर्म का तत्व महान भक्तों के हृदय में छुपा है. नो दिस बिग डिवोटीज, दिस महाजन, उनके इट्स हिडन इन देयर हार्ट. सो व्हेन दे से देयर प्रेयर्स, तो उनकी प्रार्थना सुनने से हमें उसकी अनुभूति होती है. वी कैन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी लर्न दोस प्रेयर्स विद ओपन हार्ट. सो महान भक्त कौन है? जो श्री कृष्ण को शरण गए हैं. दोज हु आर श्री कृष्ण को शरण गए, उनकी प्रार्थना सुननी चाहिए. नॉट दोज हु आर वेरी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं, नॉट नेसेसरली दे आर द ग्रेट पीपल, ओनली दोज हु आर great devotees of Lord Krishna. So इसलिए what we have to do is we have to follow their footsteps and जो भगवान का सतत नाम स्मरण करते हैं, सततम चिंतयतो माम, जैसे प्रहलाद महाराज भी है, और there are so many great devotees which we are learning from reading from the Bhagavatam. So उनको फॉलो करके हम हमारे we can progress in our spiritual life. This is what I wanted to share with all you. Hope you can benefit something from this. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anybody would like to add something to whatever I have said? Please go ahead. I think we have a few minutes left. Probably you can add something and share your realizations. First of all, Hari Bol Prabhuji. I wish all devotees can unmute and pronounce 3 times Hari Bol for Achyut Madhav Prabhuji. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Actually, it is like complete revision of Mata Kunti's life and so many lessons from her life. It is a quick revision and good understanding for us, and it is good to listen from Prabhuji also. It's a quick thing actually. I really enjoyed it and learned, revised so many things. Prabhuji, these are all points which are spoken by His Holiness Bhakti Rasamrut Swami Maharaj. मैं सर तोते के जैसे, मतलब just like a parrot, I have just presented in front of you. There's nothing from my own mind. This is something acharyas which you have presented, I have just represented. Yes, Atul Prabhu is there? I don't think he is there. Anisha? Hare Krishna, Dandavad all devotees. Sorry, I just joined a bit ago and I heard from what Prabhuji was saying. Prabhuji, thank you so much for nicely sharing and explaining so many things from Mahabharata in a very simple language. Thank you.